हेलो नमस्कार दोस्तों। बीएससी वाला सीकर चैनल पर आप सभी का स्वागत एंड अभिनंदन। मैं बाबूलाल आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं जूलॉजी की क्लास के लिए। जूलॉजी जिसके माइनर सब्जेक्ट में बीए बीएससी बीकॉम तीनों में किसी में भी आपके माइनर सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट सेम में है, तो ये आप सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कैसे कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। हाँ सर, ये जूलॉजी कहाँ से आ गई पता नहीं, हमने तो नहीं चुना था। तो माइनर आपने ही चुना था, हो सकता है आपके कॉलेज वालों ने बोला हो ऐसा ये सब्जेक्ट चुनने के लिए। कोई बात नहीं, जैसा भी है। अब क्या करें, कैसे डर लग रहा है खा जाएगी क्या नहीं खाने वाली है। एकदम सीधा सीधा पूछ रहे हैं यार क्या। देखो, प्रश्न को देखकर आपको लगेगा वाह सर मजा आ गया। बिल्कुल। देखो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको ये एक रात वाली क्लास है, एक रात पहले पढ़ के जाएं और एग्जाम में लिख के आएं। ये क्लास रहने वाली है और सभी प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। व्याख्या सहित मैं बता रहा हूँ। और बड़े वाले जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनकी आप डिटेल से व्याख्या कर सकते हो, याद करनी है। ठीक है। हाँ जी। और इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जिस विषय की आपको क्लास चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताते रहो कि सर हमें इस की क्लास चाहिए। और आप अपनी एग्ज़ाम की डेट बताते रहे सर, साथ में ये भी बता देना कि इसकी एग्ज़ाम इस दिन है, तो उससे पहले हम वीडियो अपलोड कर सके। ओके, करते हैं शुरुआत। लाइक थे मन ध्यान कर दीजिए। क्या पूछा है, पहला पहला प्रश्न है, बहुत इजी सा प्रश्न आया हुआ सर, देखते ही इजी लग रहा है। क्या है, क्या इजी है सर, माहौल बना रखा है। लो देखो, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पंच जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यानी पंच जगत वर्गीकरण किसने की थी। पंच जगत वर्गीकरण फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट हिटकेर, रॉबर्ट हिटकेर ने किया था। यह प्रस्तुत किया था, कब किया था, 1969 में। जीवों के 5 मुख्य राज्य में किंगडम की विभाजित किया है, जिसमें क्या होता है, 5 जीव कौन से होते हैं। एक तो मोनेरा, एक कोशिकीय जीव होता है, एक प्रोटिस्टा, प्रोटी यानी कि एक कोशिकीय इक्वियरेटोस्टस होता है। एक फंगी यानी कवक होता है, एक पौधे होते हैं, एक जानवर होता है एनिमालिया जिसको जानवर बोलते हैं, प्लेनेट पौधे होते हैं, फंगी होती है। ये आप जानते हो। ये तो सर हम तीनों ही सुने हुए हैं, लेकिन ये दो नाम भी आपको याद करने हैं। ये रॉबर्ट का नाम ध्यान रखना है, रॉबर्ट हिटेकर। क्या इसने क्या किया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या रहने वाला है, दूसरा प्रश्न ये रहने वाला है, जंतुओं में सममिति के प्रकार लिखिए कि जंतुओं में सममिति की मुख्य प्रकार क्या होते हैं। एक असममिति जो क्या होता है, ऐसे जीव जिनमें कोई निश्चित सममिति नहीं होती वो असममिति होते हैं। उदाहरण के लिए स्पॉन्क्स, ये आपके जैसे स्पंज, स्पंज होता है। तिरछी सममिति, रेडियल सममिति, ये शरीर का कोई भी भाग केंद्रीय अक्ष के चारों ओर समान होता है। मुख्यतः स्थिर और तैरने वाले जीव में होते हैं। कौन से जीव, जो तैर सकते हैं, जैसे समुद्र में तैरने वाले हो। ये उदाहरण के लिए ये आपके रहेगा सी का मतलब क्या होता है, समुद्र। द्विपक्षीय समिति क्या होता है, शरीर को केवल एक सेंट्रल अक्ष से 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। यह सक्रिय चलने वाले और जटिल जीवों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए एनिलिडीज, ये आपके जैसे मनुष्य में, कछुआ में, मकड़ी में ये आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात करें, ये डिटेल के साथ आपको याद करके जाने हैं। ऐसे यहां से भी आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या है, शिलोम से क्या अभिप्राय है। शिलोम, शिलोम से अभिप्राय क्या है, एक पूर्णतः विकसित शरीर गुहा जो मेसोड्रम के अंदर स्थित होती हैं और जिनमें आंतरिक अंग तैरते रहते हैं, ये क्या कहलाता है, शिलोम कहलाता है। शिलोम एक फील्ड फील्ड कैविटी होती है जो डिगेस्टिव ट्रैक्ट, डिगेस्टिव ट्रैक्ट एंड अन्य अंगों से घिरे रहती है। यह शरीर के अंगों को स्वतंत्र गति और लचीलापन प्रदान करता है। शिलोम के प्रकार ये एक होता है आपके अकोलोमेंट, उदाहरण के लिए आपके ये उदाहरण दिए हुए हैं, आंशिक होता है, ये आपके ध्यान रख लेना है। महत्व क्या रहेगा इसमें, अंगों की स्वतंत्र गति को संभव बनाना, शरीर को सहारा और संरचना देना, पाचन और परिसंचरण में सहायक,
ये महत्व भी आपको याद रखने हैं। सीलोम क्या है और इसके महत्व है, तो पूर्णतः देखो, अंगों को स्वतंत्र रूप से संभव बनाना, शरीर के सारा और संरचना देना, पाचन तंत्र को परिसंचरण में सहायक बनाना। आगे बात करते हैं। लो जी, खंडन की परिभाषा क्या है? खंडन, खंडन वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के शरीर की कर्मिक समान आकार और संचरण वाले खंडों में विभाजित किया जाता है। हर खंड में क्या होता है? समान अंग या अंगों के हिस्से पाए जा सकते हैं। खंडन में शरीर में लचीलापन, गति और अंगों का ये क्या पाया जाता है? स्पेसिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, हाँ, संभव होता है। यह मुख्यतः एनेलिडिया, ये क्या नाम है इंग्लिश वाले, आप देख लेना भाई, अति अंग्रेजी में नहीं आवे, ठीक है, ये आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लेना। आपकी एग्जाम है, मेरी एग्जाम नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। हाँ, हिंदी वालों तो मैं ही बांचती हूँ। ये क्या है? एम्ब्रोयोजेनी क्या है? शिशु के रूप में शुरू होने से लेकर पूर्ण विकसित जीव बनने की प्रक्रिया, जिसमें भ्रूण का विकास और वृद्धि शामिल होती है। एम्ब्रो एम्ब्रोयोजेनी क्या होता है? शिशु के भ्रूण तक बनने, यानी जन्म से लेकर भ्रूण तक ये जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि शामिल होती है। ध्यान रहे, यह प्रजनन के बाद जन्म सेल के निषेचन से शुरू होकर नवजात शिशु के बनने तक की श्रृंखला का मुख्य कारण है, जिसमें उर्वरण, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, कोशिका विभाजन होता है, और इसमें ब्लास्टूला निर्माण होता है, गेस्ट्रेलेशन होता है, ठीक है, अंग निर्माण होता है। यह प्रक्रियाएं दिखाती है कि सरल कोशिका कैसे जटिल बहुकोशिका में जीव में विकसित होती है। ये आप है, ठीक है जी, समझ गए, याद करके जाना है, ठीक है। लो जी सर, ये तुम्हारा आवा आवा तो ठीक है, नहीं आवा तो याद कर लो। एमोबा के पोषण विधि क्या है? के पोषण में क्या होता है? एमोबा के यह संगठित, जिसे कोशिका द्वारा क्या होता है, ग्रहण करते हैं। एम्बोबा के बारे में ये ठीक है, आराम से एम्बोडे खाने योग्य जीवाणु, प्रोटोजोआ, ऑर्गेनिक कणे, ये सारी की सारी आपको डिटेल से याद करनी है, ठीक है। अगला, ये क्या है? प्लाज्मोडियम किस रोग का कारण है? ये भाई प्लाज्मा वाला याद करना है। प्लाज्मोडियम यानी यह प्रोटोजोआ जीव है जो मलेरिया रोग के कारण बनता है। विस्तार, रोगजनक प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसमें रोगजनक क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है, और इसमें संचार के माध्यम, ये आपके संचार के माध्यम होता है। लक्षण क्या होता है? क्या होता है लक्षण? बुखार और ठंड लगना, सिर दर्द होना, थकान होना, कमजोरी होना, पेशाब और पसीने में के समय बुखार का चक्कर बना रहना, जीवन चक्कर, संक्रमित मच्छर के कारण काटने से होने वाला ये है। बताओ, देखिए, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? सर, मादा एनाफिलीज नाम का मच्छर होता है, बिल्कुल होता है भैया। लीवर सेल्स में बढ़ते रहते हैं, और इसमें क्या होता है? प्लेटलेट जो होती है वो बहुत डाउन आ जाती है, ये आपके मलेरिया रोग में होते हैं, ठीक है। आगे बात करें, हाइड्रा किस संघ से संबंधित है? हाइड्रा, हाइड्रा देखो, इसमें तिरछी समिति होती है, दो भ्रूणीय प्रतियां होती है, पाचन के लिए, शिकार पकड़ने और रक्षा करने के लिए होती है। ये उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, ये कई चीजें हैं, रेडियल सेमेंट्री, ये आपके, ठीक है, आराम से पढ़ के जाना है, इस प्रश्न को याद करके जाना है, क्योंकि ठीक है। लो जी, अगला, अगला मधुमक्खी पालन एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खियों का वैज्ञानिक रूप से देखभाल और प्रजनन करके शहद, मोम और अन्य उत्पादों का उत्पादन करना ही क्या होता है? एपीकल्चर होता है। यह कृषि उद्योग दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। एपीकल्चर के मुख्य रूप से हनी, हनी गाई में सर जी शेत, हाँ, हनी, हनी बी एफ से मेलिफेरा क्या पालन किया जाता है, जिसमें शहद खाद्य और औषधीय उपयोग में लिया जाता है। मधुमक्खी को मोम, मोम जानो को नहीं है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसे मोम बनाई जाती है। मोमबत्ती, क्रीम और दवाइयों में इसका औषधीय गुणों वाला पदार्थ, ये आपके पोषण और स्वास्थ्य उत्पाद के लिए कृषि में बढ़ावा देने वाले इसको मधुमक्खियां पालो, ठीक है। ग्रामीण उद्योगों को रोजगार को सर्जन मिलता है और प्राकृतिक संतुलन में मदद मिलती है। मधुमक्खी, बताओ, देखिए, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लो जी, अब ये आपके क्या आ गया?
पेरल ओस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेरल ओस्टर का उपयोग मोती का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का यह समुद्री शंख होता है। समुद्र में जो जीव होते हैं उनमें यह नकल नामक पदार्थ बनता है, जो मोती प्रत बनाता है। नेचर पेरल्स गहनों में उपयोग किया जाता है। तो जानो ये मोती को प्रयोग है गहना गमाए आभूषण गमाए करो तो ध्यान है। ये कल्चरल पेरल्स मानव हस्तक्षेप से विकसित किए गए मोती सेल्स सजावट और कला के लिए उपयोग किए जाते हैं। महत्व क्या होता है? ये पेरल ऑयस्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये गहनों में आभूषणों में जो मोती हीरे मोती जो होते हैं वो उनका प्रयोग किया जाता है। हीरा तो पत्थर का बनता है, मोती जो होता है वो समुद्र में निकलता है, ध्यान रहिए, इंपोर्टेंट। अब भी जो इंपोर्टेंट प्रश्न है, बड़े वाले प्रश्न हैं, अति लघुरात्मक हो गए, ये लघुरात्मक प्रश्न है बड़े वाले, उनको आप याद करके जाना। ये आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं, आपको इन पर विशेष तौर से ध्यान रखना है। सेक्शन बी में लघु बड़े वाले थोड़े हैं, मध्यम से दिखने वाले लगभग 100 शब्दों वाले प्रश्न है ये। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन वही है 5 किंगडम वाला 5। ठीक है, वर्गीकरण के आधार पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में संक्षिप्त वर्णन करें। एनिमल किंगडम का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन 5 एनिमल किंगडम के बारे में बताना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एम्बोडिया के प्रमुख लक्षण और जीवन चक्र के बारे में बताना है। प्लाज्मोडियम जीवन चक्र के बारे में आपको समझाना है। प्लाज्मोडियम का अभी मैंने बताया था थोड़ा सा, ये क्या है। साइकोन और हाइड्रा के बारे में, ओल्बिया के बारे में आपको लक्षण बताने हैं। प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व, प्रोटोजोआ क्या होता है उसके आर्थिक महत्व बताने हैं। कोरल रीफ से प्रवाल भित्तियां जो समुद्र में होती है उनके बारे में आर्थिक रूप से ये आपकी आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व बताना है। जो समुद्री जीव होते हैं जो एक प्रकार से एक जगह इकट्ठे होकर प्रवाल भित्तियां बना लेते हैं, जो समुद्री एक प्रकार से हम देखें तो चट्टान के रूप में विकसित हो जाती है, वो प्रवाल भित्तियां के बारे में आप जो अलग अलग प्रवाल भित्तियां आपके जूलॉजी के हिसाब से आप बता सकते हो। लो सर बता दिया तो मगना को बता दियो दे। अगला प्रश्न है सेक्शन सी, दीर्घ स्तरीय यानी बड़े वाले प्रश्न है। एनिमल किंगडम का वर्गीकरण क्लासेज, अलग अलग कौन कौन सी क्लासेज होती है वो बतानी है। वर्गीकरण के आधार पर ये आपको विस्तार से टाइफोन, एक्रेज, एर्थवॉर्म और ये लक्षण जीवन चक्र के बारे में बताना है। ये हेलेमिंटेस्टस का आर्थिक महत्व है और उसके बारे में। एपीकल्चर मधुमक्खी वाला, ठीक है बता दोगे आप। ये मॉस्क्विटो हाउस फ्लाई और टिक्स में टिक्स ये दोबारा फैलाने वाला रोग है जो इसके बारे। पीलिया एंड ये पीलिया वाला है, चलो बता दोगे। स्टार फिश के प्रमुख लक्षण और वर्णन बताना है, पढ़ के जाना है इनको अच्छे से, ठीक है। अगला बात करें, अगला क्या, थैंक्स ओके वाली क्लास में मिलते हैं। ये प्रश्न आपको बताए हैं, ये प्रश्न आपको तैयार करके जाने हैं। हाँ हो सकता है कोई मीनिंग में बाई चांस किसी में मिस्टेक हुई हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि अंग्रेजी ऐसी है हमारी, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।